अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग अपडेट निकलकर सामने आ रहा। सूर्य में हुआ है भयंकर ब्लास्ट, आकाश गंगा में उठा भयानक सौर तूफान। आदित्य L1 चंद्रयान 2 ने भेजी तस्वीर। इसरो ने कर दिया एक ऐसा दावा, सूर्य में एक बड़ा विस्फोट हुआ है। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है समझते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे इसरो के इस महान वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है, जिससे हमारी काफी मदद मिलती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, सूर्य में ब्लास्ट होने और भयंकर सौर तूफान आने का दावा इसरो ने किया है। इसरो के मुताबिक इस भयंकर घटना, खौफनाक तस्वीरें चंद्रयान 2 और आदित्य L1 में कैद हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं तस्वीरों के आधार पर इसरो ने यह दावा किया है। इसरो के मुताबिक सूर्य में हुए इस ब्लास्ट की वजह से M क्लास और X क्लास की लहरें निकली हैं, जिसमें भयंकर और बड़े सोलर स्टॉर्म का रूप लिया और धरती को पूरे तरीके से प्रभावित कर दिया। इसरो के मुताबिक सूर्य में हुआ यह विस्फोट 2003 में आए भूचुंबकीय तूफान के बाद सबसे ज्यादा भयानक था। इसरो ने यह भी बताया कि इस तूफान के चलते पृथ्वी का न केवल संचार सिस्टम बल्कि GPS सिस्टम में बेहद प्रभावित हुआ है। चूंकि इस ब्लास्ट होने का दावा सूर्य में किया गया है, जिसको हम देख नहीं पाए, उसकी भयानकता को समझ नहीं पा रहे, लेकिन इसरो के वैज्ञानिक तकरीबन 21 साल के बाद आए सौर तूफान की वजह से चकित हैं। यह बता दें कि केवल इसरो ही नहीं, AOA यानी स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर ने भी सूर्य में ब्लास्ट और सौर तूफान की पुष्टि की है, जिसके मुताबिक यह खुलासा हुआ है। दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसरो और NOAA के मुताबिक यह भी खुलासा हुआ है कि सूर्य पर अभी और भी विस्फोट हो सकते हैं। इसरो के वैज्ञानिकों की चिंता इस बात की है कि अगर सूर्य में ब्लास्ट और सौर तूफान की ये घटनाएं होती रहीं तो पृथ्वी की संचार प्रणाली, कम्युनिकेशन सिस्टम पर तगड़ा प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही GPS सिस्टम के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। स्पेस में सूर्य में हुई इस हलचल की जो घटना हुई है, उसमें सौर तूफान, बहुत तेज तापमान और पवन प्लाज्मा के तेज प्रवाह साफ दिखाई दे रहे हैं। अब इस खगोलीय घटना का आगे क्या होगा, फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जानने के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि सौर तूफान और सूर्य में ब्लास्ट आखिर होता क्या है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सौर तूफान का मतलब सूर्य की सतह पर विस्फोट होना होता है। ऐसे में सोलर स्टॉर्म स्पेस के पार्टिकल्स को ऑब्जेक्ट करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। आगे चलकर जब इनके टक्कर धरती से होती है, तब पृथ्वी पर काम कर रहे सैटेलाइट नेटवर्क, टीवी, रेडियो, GPS सिस्टम और संचार सिस्टम को यह पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। इन सोलर स्टॉर्म को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, जिनमें पहले का नाम X और दूसरे का नाम M है। दोस्तों, एक जबरदस्त जानकारी लेके आया हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आदित्य L1 को पिछले वर्ष 2 सितंबर को PSLV C57 से लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 पर सूर्य के अध्ययन के लिए 7 पेलोड लगे, जिनमें 4 पेलोड सूरज से आने वाली रोशनी की समीक्षा के लिए हैं और 3 पेलोड सूर्य के प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर रहे थे। आदित्य L1 को सूर्य की लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पर हेलो ऑन ऑर्बिट में रखा गया था। यह धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया था। भारत का पहला सूर्य मिशन अगले 125 दिन अनंत अंतरिक्ष में L1 पॉइंट की यात्रा किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिक लगातार आदित्य L1 के मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। सूर्य के बारे में अहम जानकारियां हासिल करने के लिए इसरो ने आदित्य L1 पर कई पेलोड्स लगाकर भेजे थे। आदित्य L1 में कुल 7 पेलोड हैं। L1 पॉइंट पर पहुंचने के बाद उनका काम शुरू हो गया था। 4 पेलोड्स सूरज को सीधे तौर पर देखेंगे और 3 पेलोड्स लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पार्टिकल्स और फील्ड की स्टडी किया था। सभी पेलोड्स सूर्य के बारे में अहम डेटा भेजा था, लेकिन मुख्य काम प्लाज्मा एनालाइजर का था। इसे प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यानी पापा नाम दिया गया था। समझिए यह पापा कैसे हमें सूर्य का सबसे बड़ा राज जानने में मदद करेगा। पापा यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य इस मिशन के इन सीटू पेलोड्स में से एक है। इसरो के मुताबिक पापा का काम सोलर विंड, सोलर पार्टिकल्स का एनालिसिस करना है। इसके अलावा यह इलेक्ट्रॉन्स और दिशा वाली भारी आयनों की भी जांच करेगा। सूर्य के कोर का तापमान करीब 5700 डिग्री सेल्सियस है, मगर बाहरी परत, जिसे कोरोना कहते हैं, दोस्तों, सूर्य का तापमान 1 लाख डिग्री तक पहुंच जाता है। यह बात वैज्ञानिकों को हैरान करती है। पापा सूर्य के इसी राज्य का पता लगाएगा
पापा के अलावा सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट सूर्य के फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की तस्वीरें लेगा। सोलेक्स और हेल्मओएस सूर्य की एक्सरे स्टडी करेंगे। एस्पेक्स का काम सौर पवन की स्टडी और इसकी एनर्जी को समझना। मैग्नेटोमीटर L1 के आसपास अंतर्ग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा। दोस्तों, इसरो के शॉकिंग न्यूज के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पिछले साल इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने आज तक के सबसे बड़े स्पेस मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया था, जिसे इसरो के बाहुबली रॉकेट PSLV ने अंतरिक्ष में ले जाकर पृथ्वी के 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में छोड़ दिया। और अब आगे का सफर आदित्य L1 को अपने बलबूते पर करना था। और यह सफर कोई 20-22 दिन का नहीं, बल्कि पूरे 109 दिन और करीब 80 लाख किलोमीटर बड़ा था। इसलिए पूरी दुनिया की नजर आदित्य L1 पर टिका हुआ था, क्योंकि इससे पहले इसरो सिर्फ एक बार मंगलयान मिशन के दौरान ही अपने यान को पृथ्वी से इतना दूर भेज पाया है, जिसके बाद हम एक बड़ी खुशखबरी मिली कि 30 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने कमांड सेंटर में बैठकर एक बटन दबाया, जिससे आदित्य L1 ने अपने इंजन ऑन करके 40,000 किलोमीटर की तेज रफ्तार से पृथ्वी की गोलाई वाली कक्षा छोड़ दी और L1 पॉइंट पर जाने के लंबे गैलेक्टिक हाईवे को पकड़ लिया। लेकिन वह कहते हैं ना कि ब्रह्मांड पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है और वहां अचानक से मुसीबतें अंतरिक्ष यान के दरवाजे पर दस्तक दे देती है। ऐसा ही कुछ हुआ आदित्य L1 के साथ। जी हाँ, अपनी राह में आगे बढ़ते हुए अचानक से भारत का सूर्ययान अपनी राह से भटक गया था और दूसरी तरफ निकल पड़ा था, जिससे इसरो की हेड ऑफिस में भगदड़ मच गया था। क्योंकि अगर कोई भी स्पेसक्राफ्ट अपनी राह में 1 डिग्री भी इधर उधर निकल जाए तो हजारों किलोमीटर की रफ्तार पर चलते हुए वह अपनी तय की गई मंजिल से काफी दूर निकल जाता है और फ्यूल की कमी होने की वजह से उसे इतनी दूर से वापस भी नहीं लाया जा सकता, जिससे पूरा मिशन फेल हो जाता है। इसलिए जब 6 अक्टूबर के दिन जब आदित्य L1 अपनी राह से भटका, तभी इसरो के कमांड सेंटर में इमरजेंसी सिग्नल शुरू हो गया और इसरो के वैज्ञानिकों के पास आदित्य L1 की एक गैजेटरी ठीक करने के लिए बस कुछ ही मिनट का समय बचा था। तो जल्दी से सभी वैज्ञानिकों ने अपने कंप्यूटर संभाले और परफेक्ट कैलकुलेशन करके तुरंत आदित्य L1 का इंजन फायर कर दिया, जिससे उसके तय किए गए एंगल पर मुड़कर अपनी रफ्तार देखते ही देखते अपनी राह पर वापस आ गया। जी हाँ, इस बात की जानकारी देते हुए इसरो ने अपने ट्वीट में कहा था, दोस्तों बस इतना ही। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम जी।